जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भागवत मूल पाठ क्या होता है। ठीक है, भागवत मूल पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आप लोगों के मन में प्रश्न होंगे वही प्रायः मैंने प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ आज आप लोगों के समक्ष कि भागवत मूल पाठ क्या होता है। ठीक है, भागवत कथा में और भागवत मूल पाठ में क्या अंतर है ना। जैसे संगीतमय भागवत मूल पाठ या संगीतमय भागवत होती है और भागवत मूल पाठ में क्या अंतर है। भागवत मूल पाठ में कितना समय लगता है। ठीक है, भागवत मूल पाठ कितने दिन में होता है। भागवत मूल पाठ में कैसे आचार्यों का चयन होना चाहिए, है ना। आचार्य कैसे होने चाहिए भागवत मूल पाठ वाले, है ना। और यदि कोई भागवत मूल पाठ पढ़ना चाहे तो कितना समय लगता है ना। और क्या ये भागवत मूल पाठ कराते समय क्या यजमान को बैठना जरूरी है। इस विषय में अनेक प्रश्न, इस विषय में हम लोग संपूर्ण वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भागवत मूल पाठ होता क्या है। देखिएगा, मूल माने क्या है, जड़। ठीक है ना। तो मूल पाठ माने होता है वो संस्कृत जो मूल पाठ है। ठीक है ना, जो संस्कृत मूल पाठ है, संस्कृत में जो पाठ किया जाता है उसको मूल पाठ कहते हैं। और कथा क्या है, जो जैसे भागवत मूल पाठ और भागवत कथा में क्या अंतर है। देखिएगा, आपको उस मूल पाठ के निचोड़ को समझने के लिए, है ना, या सारांश को समझने के लिए कथाओं में व्यक्त किया जाता है। अनेक भाषाओं में अनुवादित करके हम लोग अनुवाद करके सुनाते हैं, है ना। सभी आचार्य जन सुनाते हैं। लेकिन जो मूल पाठ है उसमें संस्कृत पाठ होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास आपको मैं पुस्तक दिखा दूं एक, ये है भागवत मूल पाठ। ठीक है, इसमें केवल संस्कृत है, इसमें केवल संस्कृत है। ठीक है, और एक और है भागवत कथा। तो ये है अनुवाद किया हुआ है इसमें, जैसे प्रथम खंड द्वितीय खंड है ना, इसमें हिंदी में भी है। तो जितने भी प्राय जो कथावाचक हैं वो आपको हिंदी में सुनाते हैं या अनेक अनेक अपने अपने जो भाषा होती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनमें सुनाते हैं। तो वो हो गई कथा। तो मूल पाठ है संस्कृत मूल पाठ, और जो अनुवादित करके संगीत में जो कथाएं होती हैं वो कथा है। कथा तो देखो ये भी कथा है, ये मूल पाठ भी कथा ही है, लेकिन वो संस्कृत में है और ये अनुवादित किए हुए हैं, अनुवाद किए हुए हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक और है, प्रश्न यह है कि देखिएगा, मूल पाठ में कैसा आचार्यों का चयन होना चाहिए, है ना। यदि आप भागवत मूल पाठ कराना चाहें तो आचार्य कैसा होना चाहिए। देखिएगा, भागवत मूल पाठ का आचार्य होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने कन्या का, जैसे कन्या के लिए वर ढूंढते हैं तो किस प्रकार से हम लोग हर चीज़ देखते हैं, उसी प्रकार से आचार्यों के अंदर भी वो गुणत्व होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि हाँ, भागवत मूल पाठ हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना। और भागवत मूल पाठ में आपको मैं बता दूं, क्योंकि इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, तो आप कल्पना करिए, और बहुत कठिन कठिन अध्याय हैं। जैसे कि मान लो कि भगवद गीता को आप मान लो 20 गुना कर लो लगभग, है ना, उतना बड़ा है ग्रंथ, और वो भी कठिन है ना, बड़े क्लिष्ट हैं। तो संस्कृत श्लोक बहुत कठिन कठिन होते हैं भागवत में, इसीलिए बड़ी सावधानी से कराना होता है। और कितना समय लगता है,
कोई किसी के मन में लगा कि भाई भागवत मूल पाठ हम कराना चाहें तो कितना समय बैठना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा भागवत मूल पाठ में कम से कम भी यदि एक आचार्य मूल पाठ करते हैं और वही यदि पूजन भी कराते हैं तो 8 घंटे का समय लगता है। रोज 8 घंटा करेंगे तब आपको 7 दिन में पूरी होती है, ठीक है। और उसके लिए आप यदि अलग से एक आचार्य करें, है ना, तो क्या है कि केवल आचार्य पूजन कराएंगे और जो एक आचार्य होंगे केवल मूल पाठ करेंगे, तो उसमें आपको 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। दैनिक रूप से यदि आप में जो बात बता रहा हूँ वो सत्य है और यथार्थ बात बता रहा हूँ, जितना समय लगता है वो लगता है, ठीक है। और यजमानों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जानकारी करना जरूरी है कि जब भी किसी से भी आचार्यों से यदि कराना है, मूल पाठ कराना हो, तो उनसे जानकारी जरूर लीजिएगा कि आप लोग कहाँ से स्वाध्याय किए हो, किस आश्रम में किन किन गुरुजी से स्वाध्याय किए हो, ये जरूरी है। क्योंकि मूल पाठ अभी मैं देख रहा हूँ कि हर कोई मूल पाठ करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो फलश्रुति फलित नहीं, फल प्राप्त नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है कि हर कोई भागवत मूल पाठ को नहीं कर सकता। इसमें कम से कम उसके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना होता है और नित्य रूप से भागवत मूल पाठ को करने वाला होना चाहिए, तो वही कर सकता है। जैसे कि मान लो कि स्कूल साइड में, जैसे कॉलेज साइड में पीएचडी मान लो, उतना ही लेवल की ही मेहनत होती है, इसमें उससे ज़्यादा होती है, जबकि, है ना। यह बात मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और है कि पढ़ाई में कितना समय लगता है। देखो भागवत मूल पाठ की यदि कोई आचार्य जन ब्राह्मण जन यदि तैयारी करना चाहें तो कम से कम 5 साल का समय लगता है, ठीक है ना। आराम से करने के लिए, अच्छी तरीके से मूल पाठ तैयार करने के लिए 5 वर्ष का समय लगता है। क्योंकि उसमें, हाँ, यदि कोई अच्छा मेहनत करने वाला होगा, जैसे नित्य प्रति 3 घंटे 4 घंटे लगातार एक आसन पे बैठ कर के पाठ करेंगे तो वो 3 वर्ष में कर सकते हैं। नहीं तो उतना समय लगता ही लगता है, क्योंकि मूल पाठ होता है, कंटिन्यू पाठ करना होता है और एक रफ्तार में भी पाठ करना होता है, तो समय तो लगता है, देखिएगा, ठीक है ना। और दूसरी एक और बात है कि क्या यजमान का बैठना जरूरी है अनुष्ठान में, भागवत मूल पाठ में? जी, यजमान को बैठना आवश्यक है। यदि आप आ, अपने पितरों के लिए करा रहे हैं या आपके द्वारा कोई दोष बन गया है उसके लिए भी कराना चाहते हैं, तब भी आपका बैठना जरूरी होता है, क्योंकि सुनने का बड़ा महत्व है। क्योंकि त्याग तपश्चर्या करना पड़ेगा, केवल ब्राह्मण के बैठने से नहीं होगा, यजमान को भी बैठ करके सुनना पड़ेगा। भाई मेहनत, ब्राह्मण यदि आचार्य जन 8 घंटे मेहनत करेंगे तो आपको भी बैठना पड़ेगा। और यदि आपसे कोई दोष बन गया हो, जैसे भ्रूण हत्या जैसी महापाप हो गया हो, या मान लें कि अनेक अनेक पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में भी हो जाते हैं, तो यदि उसकी निवृत्ति के लिए भी आपको, यजमान को भी बहुत पवित्रता के साथ, शौचाचार के साथ रहना होगा। यह नियम है। जिस प्रकार से आचार्यों को रहना होता है ऐसे ही आपको भी रहना होगा। दूसरी एक और चीज़ है कि जितने भी जो आचार्य ब्राह्मण जन हैं वह क्षौर क्रिया नहीं कर सकते हैं, है ना। जो आचार्य होंगे उनका, क्योंकि मैं तो अभी बात जो सत्य बात है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखने को भी मिल रहा है जो कि शास्त्रीय दृष्टि से सही भी नहीं लग रहा है, लेकिन हमको बताना भी पड़ता है, देखिएगा, ठीक है। तो यजमान को भी सावधान रहना होता है और आचार्यों को भी सावधानी से कराना होता है, दोनों के लिए। और यजमान का बैठना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें हो हल्ला का उतना काम नहीं है। जिस प्रकार से कथा आयोजन में हो हल्ला होती है ना, तमाम रिश्तेदारियों को बुला लेते हैं, तो यह करना उतना आवश्यक नहीं है।
यदि आप सही कार्य कराना चाहते हैं तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा कार्य करते हैं तो आपका ध्यान भटकेगा और आप केवल व्यवहार जगत को ही निभाने चले जाओगे, मूल पाठ नहीं सुन पाओगे। तो फलश्रुति तभी मिलेगा, फल तभी मिलेगा आपको जब अच्छी तरीके से बैठ करके आप सुनोगे, है ना। यह बात है। तो सावधानी दोनों को है, यजमान को भी सावधानी से संयमित होकर के दिनचर्या के साथ में रहना पड़ेगा और यजमान को भी बैठना पड़ेगा 8 घंटे। यदि 2 आचार्य किए हैं तो आपको यजमान को तो फिर भी बैठना ही बैठना है, ठीक है ना। यजमान को तो कम से कम 6 घंटे तो बैठना ही बैठना पड़ता है, क्योंकि यदि 2 आचार्य होंगे, एक पाठ कराएंगे, पाठ करेंगे और एक जने पूजन कराएंगे, है ना। सभी देवी देवताओं का जो आह्वान किए हुए देवी देवता हैं सभी का अच्छी तरीके से पूजन करने के करेंगे, तो देखिएगा उसमें समय तो लगता है, ठीक है। और विधि विधान से करेंगे तो खर्चा भी लगता है ना। तो बात तो यही है कि इसलिए यह समझिए कि भागवत मूल पाठ संस्कृत मूल पाठ है, इसमें समय लगता है, इसीलिए यजमान को भी सावधानी से कार्य करना होगा और आचार्यों को भी सावधानी से करना होगा। तो देखिए, और दूसरी एक और चीज़ मैं सावधान कराना चाहता हूँ, कोई भी यदि आचार्य, कोई भी ब्राह्मण यदि मेरे नाम से आता है आपके पास, या कोई कहे कि हमने गुरु जी से स्वाध्याय किया है, तो ज़रूर मुझसे बात कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे ही घूम रहे हैं बहुत से लोग, तो क्योंकि जो कि अनुचित है, क्योंकि मेरे यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थी आपके पास नहीं जाएंगे कि मूल पाठ करा लो, या वो नहीं कहेंगे, वो क्योंकि उनके पास अनुष्ठान खाली नहीं रहते। या मान लो कि वे यहाँ रहते भी नहीं हैं, उधर नेपाल साइड में रहते हैं, है ना। तो प्रायः, और रही बात क्या है कि सावधानी से कार्य कराना है, आप लोगों को मैं इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि सावधानी से कार्य कराना पड़ेगा, मूल पाठ यह है, हर कोई नहीं कर सकता। और जो आचार्य होंगे, देखो भाई, जो मेहनत करके स्वाध्याय किए हैं और मूल पाठ करेंगे, वो दक्षिणा भी ज़्यादा लेंगे, सही बात है, ठीक है ना। क्योंकि ब्राह्मणों को भी यथोचित दक्षिणा देनी मिलनी चाहिए, क्योंकि और रही बात, मुहूर्त भी बहुत आवश्यक है इसमें। भागवत मूल पाठ के सकाम अनुष्ठान किया जाए तो मुहूर्त बहुत आवश्यक है, क्योंकि भागवत पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्म्य में दिया गया है, वहाँ पर 6वें अध्याय में वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हो कि मुहूर्त परमावश्यक है, किसी सकाम अनुष्ठान के लिए मुहूर्त परमावश्यक है। तो मुहूर्त भी जरूरी है, हर कार्य जरूरी है ना। इसलिए मूल पाठ कराते समय हमेशा सावधानी बरतें, ठीक है। तो हमने प्रायः सभी जो आपके अंदर जिज्ञासा हो वो तो पूरा क्लियर कर लिया है। तो एक बार पुनः सुनिएगा, छोटे शॉर्टकट में सुनिएगा। तो संस्कृत जो पाठ है उसी को हम मूल पाठ कहते हैं, और 7 दिन का ही समय लगता है। और आचार्य जो होने चाहिए वो अनुभवी आचार्य होना चाहिए। और पढ़ाई के विषय में कहें तो 5 वर्ष का समय कम से कम लगता है, और उसके बाद भी नित्य निरंतर कम से कम 12-15 अध्याय जो यदि खाली हों तो खाली समय में भी 12-15 अध्याय रोज करने होंगे, तब जा कर के वो उन आचार्य के अभ्यास में बना रहेगा। नहीं तो ये अभ्यास छूट जाता है तो फिर पाठ कवर नहीं हो पाता है ना। और कोई भी यदि आचार्य, यदि कोई ब्राह्मण यदि ये कहते हैं कि मैं 4 घंटे में कर सकता हूँ, तो भाई आप हाथ जोड़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं हो सकता है। और अभी विशेष करके जितने भी कथाएं हो रही हैं उनमें विशेष करके ये दिक्कत हो रही है, सुनने में आई है, क्योंकि हमारे आचार्य जन ही कहते हैं कि जो अनुभवी आचार्य वही लोग कह रहे हैं कि महाराज जी अभी परिवारवाद हो चुका है, कि जो भी कथा व्यास मूल पाठ के रूप में आचार्यों को ले जाते हैं वो अपने परिवार के सदस्य होते हैं, वो अनुभवी हो ना हो ले जाते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि भाई देखो, यजमान को फल मिले ना मिले बात तो वो अलग बात है, लेकिन अधर्म तो हो रहा है, क्रिया जो कार्य किया जा रहा है वो उस ब्राह्मण का पतन होता है यदि ऐसा कार्य करने से, है ना। तो इसलिए यजमान को सावधान रहना है, और साथ साथ आचार्यों को भी सावधान रहना है। भाई
आप कब तक ये कार्य करोगे? जिन उन ब्राह्मणों को, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ लोग हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए ऐसा मत करिएगा कमेंट्स में हाँ करके कि कोई भी टारगेट करके मुझे कुछ कहे, ठीक है। पहले में जो वास्तविकता है वो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यह बात यह है कि कोई ब्राह्मण मुझे ये टारगेट ना करे कोई कि ऐसा बोले हैं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के हित के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि सही कार्य करो तो आपको पूर्ण रूपेण दक्षिणा मिलता है। और आप कोई शॉर्टकट मेथड अपनाओगे तो देखो जीवन में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से मूल पाठ कराइएगा, है ना। अच्छे आचार्यों से ही कराओ। देखो पैसा तो खर्च होता है, आपको एक बार करना है, अच्छे तरीके से करो, थोड़ा रुक करके करो, सोच समझ के करो, है ना। ये बात है, ठीक है ना जी। राधे राधे, सभी को राधे राधे।